मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या मजबूरी और कमजोरी आपको दिखाई देती है सरकार के, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, क्या वजह आप मानते हैं? दीपा, इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि जो सरकार का चरित्र है, जो सरकार का चरित्र है, वो समूचा चरित्र वही है जो अजय मिश्रा टेनी का है, लोगों को धमकाने का, लोगों को लूटने का, लोगों को हत्या करवाने का। अब सरकार से समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि जब एसआईटी के एक रिपोर्ट में प्राइमा फेसिया ये सिद्ध हो गया है कि नहीं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, 307 और आईपीसी के सेक्शन 307 और 306 जब लगा दिए गए हैं, तो अब क्या बचा है? और 120 बी का अपराधी है, 120 बी के अपराधी हैं। अब देश का कितना शर्मनाक, दुनिया के लोग जब देखेंगे तो क्या मानेंगे कि भारत देश के जो गृह मंत्री है वो 120 बी का अपराधी है, उसका लड़का, उसका सुपुत्र जो है 307 और 306 का अपराधी है। पूरे स्वतंत्र भारत में कभी ऐसा हुआ क्या कि किसानों को रौंदा गया? उत्तर प्रदेश में आके जब किसानों के आय दोगुना करने का भाषण माननीय मोदी जी देते हैं, उनसे देश जानना चाह रहा है कि किस तरह किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। उन्हें कुचलवा के किसान के खाद के बोरी से 5 किलो कम करके, पूरे उत्तर प्रदेश में डीएपी नहीं है, रबी के फसल की बुआई चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी क्रय केंद्र पर धान की खरीद नहीं हो रही है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है उत्तर प्रदेश के धान खरीद में। तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? या आप ये कह दीजिए कि हाँ, एक अपराधी, एक गुंडा, एक मवाली वही हमारा केंद्रीय मिनिस्टर होगा। हम कोई शुचिता और नैतिकता की बात नहीं करते। हम संविधान के जो आर्टिकल 14 में एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ है, जो संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सम्मत सभी लोग बराबर हैं। तो जब सभी लोग बराबर हैं, जो किसान के हित की बात उठाएगा उसके घर आप आईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, उस पर रासुका लगा देंगे। जो पत्रकार सवाल करेगा उससे साले जैसे शब्दों से ठीक है मनोज जी, आपके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बीजेपी वाले ये कह देते हैं, बीजेपी वाले ये कह देते हैं कि हम तो सोच रहे हैं सबके बारे में, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। मनोज जी, आप आरोप लगाइए किसी पर, सवाल पूछिए, लेकिन मर्यादा में रह के। ठीक है, आपके पास मैं आती हूँ। ओंकार सिंह जी, क्योंकि सदन के भीतर भी आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, ये कहा जा रहा है। राहुल गांधी को थोड़ी देर पहले हमने सुना, वो कह रहे हैं कि हम अपनी बात रखते हैं सदन के भीतर, हमें बोलने नहीं दिया जाता, मुद्दे से भागती है सरकार, चुनाव है इसलिए ये सब हो रहा है। ये तो अभी आपके समाचार में मैं देख रहा था जी, और एक सांसद भाजपा की हैं हेमा मालिनी जी, बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री भी रही अपने जमाने की, वो बयान दे रही थी, जबकि तीसरा चरण उनका एज एमपी है। मुझे बड़ी ताजुब हुआ और मुझे बहुत शर्म भी है। कहते चुनाव आ गया है तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। मतलब सरकार ये करती, चुनाव से सबके यहाँ छापे चलवाती है, सबको क्या कहते हैं गिरफ्तारी करती है, उनको डराती है, धमकाती है। यही सरकार रह गई है और यही लोकतंत्र का संदेश दे रही है सरकार। मतलब कौन सी बात ये लोग कर रहे हैं? आप उसके बाद कहते हैं हम क्यों, क्या कहते हैं, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हम इसलिए मांग रहे हैं कि हम जानते हैं कि वो जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक तो वो कोई इंक्वायरी होने ही नहीं देंगे। हमेशा ऐसे ही कोर्ट डांटती रहेगी और ये लोग इधर उधर घूमते रहेंगे और सारी बातें करते रहेंगे अपना। तो इनको जब तक इस्तीफा देके अलग न किया जाता है तब तक जनता को विश्वास नहीं होगा कि ये जो जांच हो रही है सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही। अब जनता पार्टी के नेता तो कहेंगे कि भाई हम तो जांच कर रहे हैं, ये तो बकवास कर रहे हैं। हम बकवास कर रहे हैं, चलिए, लेकिन हमारी बकवास को ये ध्यान से दीजिए कि जब आप बकवास करते थे तो हम आपकी बकवास का सम्मान करते थे। अगर इसको आप बकवास कह रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं इस्तीफा, हम सम्मान करते थे और हम अपने मंत्रियों को इस्तीफा दिलवाते थे कि भाई आपकी ये शिकायत दूर हो और जांच ताकि सही हो। लेकिन आप जो है, आप कहते हैं ना, हम कांग्रेस थोड़ी है, हम आप कहने थोड़ी मान लेंगे कि हम इस्तीफा दिलवा देंगे। ये कौन सी बात है? ये कौन सा सिद्धांत है? ये कौन सी सरकार है जो ये चाहेगी कि उसके मंत्री का बेटा जो है वो हत्या के मुकदमे में फंसा हो? ठीक है ओंकार सिंह जी, लोकतंत्र की परिभाषा यही है जहां पर विपक्ष की भी बात सुनी जाती है। आप ये आरोप लगाते हैं कि आपकी बात को सुनी नहीं जाती, आप जो कहते हैं उससे विपरीत जाकर के सरकार काम करती है। अब टेनी के मसले को लेकर कब एक्शन होगा, कब इस्तीफा लिया जाएगा, इसी का इंतजार है। जिस तरीके से तमाम आरोप भी उन पर लगे हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये बचाया क्यों जा रहा है, ये कमजोरी क्या हो सकती है। अब चुनाव के लिहाज से जोड़कर आप लोग देख रहे हैं, आपके अपने दावे, अपने तर्क हैं।